नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए बज चुकी है 8 और आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से रोज़ 8 बजे पोषण टैकट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका कोई पैसा नहीं है। जो आज का विषय लेके आए ना आपके पास, वो लेके आए हैं कि जब आप पोषण टैकर में वज़न भरते हैं तो आपकी मिस्टेक से यानी आपके डाटा गलत होने से वो बच्चा यदि आपका सेम में चले जाता है और अंडर वेट में चले जाता है, तो हम उसे कैसे नॉर्मल रेंज में लाएँगे वो आपको सिखाएँगे। साथ में जब आप किसी बच्चे का या किसी भी लाभार्थी का वज़न भरते हैं, तो लेकिन उसके बाद भी वो आपका बकाया और पेंडिंग में रहता है, यानी वो वज़न भरने के बाद भी वहीं रह जाता है, वो आपको सिखाएँगे। और साथ में जब आप वज़न भरने के लिए जाते हैं और आपको वज़न भरने वाला ऑप्शन ही बंद रहता है, वो इस वीडियो के अंदर सिखाएँगे। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कैसे आप पोषण ट्रैकर में जब वज़न भरेंगे, आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम जो आ रही है, वो हम इस मास्टर वीडियो के अंदर आपको सिखाएँगे कि कैसे आप लोग सीखेंगे। हम इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो 1,25,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविका हमारे चैनल में आती है और अपना ये वीडियो देख के अपने पोषण टैकर के रिकॉर्ड को सीखती हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए भाई, हम पहले आपको सिखाएंगे भाई सेम और अंडरवेट होता क्या है। जब आपको ये पता रहेगा तभी तो आप उसके बारे में समझेंगे। देखिए सेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सीवियर मल न्यूट्रिशन, ये आपकी फुल फॉर्म होती है ना। तो आपको पता होना चाहिए भाई, जो ये सेम है यानी सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन, जो ये बच्चा है यानी अति कुपोषित वाला जो बच्चा है, उसके लक्षण क्या होते हैं। यानी वो आप जब देखेंगे उसे, तो देख के ही आप पता कैसे लगाएंगे कि ये सेम में था कि नहीं था। तो वो पहले आपको समझना होगा। तब जब आप इस नॉलेज को समझेंगे तभी आप अपने उस डाटा को 100% कर सकते हैं। और कोई आपको पूछेगा भी, आपका कोई अधिकारी कभी आपके यहाँ विजिट हो जाए सीडीओ सर की और आपसे पूछ लें कि भाई आप जो ये सेम वाले बच्चे होते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं, तो आपको पता भी तो होना चाहिए। तो आज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने ज्ञान को 100% बनाएगा। और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी इस वीडियो के अंदर होगी। देखिए भाई, सेम की जो हमने आपको फुल फॉर्म बताई, यानी हमने आपको बताई सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अति कुपोषित में उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी जो लक्षण होते हैं वो आपको सामने दिख जाते हैं। देख रहे होंगे आप, इस बच्चे की यहाँ पर हड्डी यहाँ पे बाहर दिखाई दे रही है। इनकी जो शरीर होता है उसमें झुर्रियाँ पड़ी रहती है, ऐसी झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं। आँखें बाहर रहती हैं, पूरा कमज़ोर रहता है ये बच्चा। और आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए आँखें अंदर की तरफ चली रहती हैं और इस प्रकार इनकी जो हड्डियाँ बाहर दिखाई देती हैं। और ये सबसे बड़ी पहचान इनकी है, इनकी झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं। और जो ये एक्यूट मतलब जो हमने ये सेम वाला आपको जो बच्चा बताया है सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन वाला, इनकी लाइफ बहुत डेंजर स्टेज में रहती है, यानी लाइफ सेविंग इनकी बड़ी खतरे में रहती है। तो हमने आपको पहले ही बताया, यदि ऐसा कोई लाभार्थी है आपके हाथ पे आपके पास, तो आपने उसे सही नहीं करना है, उसे वहीं रखना है सेम में, ताकि जो उसका डाटा है वो सरकार की नज़र में जाए और उसको जो पोषाहार मिल रहा है और साथ में जो उसकी स्वास्थ्य की जो उसको लाभ मिलना चाहिए वो उस लाभार्थी को ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे सेम में होते हैं इनकी लाइफ सेविंग बहुत खतरे में रहती है ना, ये बहुत खतरे में रहती है इनकी लाइफ सेविंग। तो सरकार इनको अतिरिक्त पोषाहार भी देती है और इनका समय समय पर इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जाता है ताकि इसको नॉर्मल रेंज में लाया जाए। और अंडर वेट में जो होता है वो इससे थोड़ा कम स्टेज में होता है, उसमें केवल वजन कम होता है, उनकी लाइफ सेविंग में इतना खतरा नहीं रहता है, लेकिन सेम का बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपके हमने लक्षण बता दिए कि भाई क्या होगा, इस प्रकार की हड्डियां बाहर निकल रखी होंगी, शरीर में झुर्रियाँ पड़ी होंगी, आंखें अंदर की तरफ होंगी और पूरे आपको उनके शरीर में देखेंगे आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वो चेहरे से ही लग जाते हैं, उनके शरीर से ही वो लग जाते हैं, इनकी लाइफ सेविंग खतरे में होती है। तो यदि हमने आपको बताया, यदि आपकी गलती से मिस्टेक गया हो, यानी कभी आपकी मशीन ख़राब रही हो, आपको लगता है ये बच्चा ऐसा था ही नहीं, लेकिन इसका डाटा आ गया और आपकी मशीन ने उसको प्रॉपर नहीं लिया, आपको लगता है मशीन बहुत पुरानी हो गई शायद इस कारण ऐसा हुआ है, या आपने जब लिखा और लिखते हुए आपसे गलत हो गया टाइपिंग, तब आपने वो सही कर सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि आप जब किसी भी सेम वाले बच्चे को, यहाँ देखिए सेम के 2 बच्चे हैं और कम वजन में इनका कोई बच्चा नहीं है, यानी हमें देखना होगा कि जो ये अति कुपोषित की श्रेणी में 2 बच्चे हैं क्या वास्तव में हैं, या आपने चेक कर लेना है जो हमने आपको सिम्टम्स बता रखे हैं। वज़न बढ़ने के लिए आपको पता है कि आप कहाँ जाते हैं, डैशबोर्ड के बटन में जाते होंगे और डैशबोर्ड का ये बटन दबाते हैं। और जब आप डैशबोर्ड का ये बटन दबाते हैं तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपको बकाया में ऑप्शन दिए जाते हैं कि इतने लाभार्थियों के वज़न भरिए और इन 27 के 70 बच्चों को लेकर आपने यहाँ लाना है और जो ये बकाया वाला या पेंडिंग वाला ऑप्शन इसे 0 करना है। जब आप इसे 0 कर देंगे तब ये आपका 100% हो जाएगा। साथ में आपको पता है कि कई बार आप वज़न भरते हैं लेकिन तब भी आपका बकाया 0 नहीं होता है, वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा।
चलिए भाई, वजन भरने के हमने आपको बता दिया। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बकाया पेंडिंग वाले ऑप्शन दबा के, वो आपको दबाएंगे तो आपको पेंडिंग वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, वो सीधा आपको यहाँ भेज देगा जहाँ आपको वजन भरना पड़ता है। यदि आप ऐसा भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने लाभार्थी के पास जाएंगे, ये लाभार्थी हैं आपके बच्चे, और आप उनको किसी को भी दबाएंगे किसी भी ऑप्शन को, तो वहाँ पर आप दबा के उनके नाम पे पहुँचते होंगे। नाम पे जाने के बाद आप उनके 3 डॉट दबाएंगे, 3 बिंदु दबाएंगे। 3 बिंदु दबाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन दबाना है, और जब आप एक ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन दबाएंगे तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं। अब मान लिया मैंने जिस बच्चे के अंदर मैं डॉक्टर के अंदर यहाँ घुसा हूँ, मान लिया मैंने ये बच्चा सेम में था और अब मैं इसे नॉर्मल में लाना चाहता हूँ। कल की वीडियो में हमने आपको वजन भरना सिखाया था और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आप वजन भरते हैं। यानी आपको लगता है कि कोई बच्चा आपकी मिस्टेक से गया है, टाइपिंग गलत हो गई है और वो चले गया है सेम के अंदर, और अब आप उसे नॉर्मल में लाना चाहते हैं। तो आपको देखिए, सबसे ऊपर तो आपको उस बच्चे का नाम दिखाई देता है। देखिए ऊपर देखिए लाल पट्टी में आपको बच्चे का नाम दिखाई देता है। तो यदि वो बच्चा आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक से गया है वो सेम में, तो आप उसे कैसे सही करेंगे वो हम आपको अभी सिखाएंगे। तो जो आपने ये डाटा भरा होगा, यानी ये डाटा आपका सेम वाली कैटेगरी में रखने का वाला ये वज़न था उसका, जो आपने गलती से भरा है, और अब आपको पता है कि आप उसे नॉर्मल में लाना चाहते हैं, है ना। तो चलिए भाई, अब आपको इस बच्ची की उम्र भी पता है, और क्या पता है, ये सेम में जा रखा है, जबकि ये था नहीं। ये आपको 2 बात पता है। एक तो ये पता है कि आपने इसका डाटा गलत भरा है, ठीक है। दूसरा आपको ये पता है कि ये बच्चा सेम में नहीं होना चाहिए था, इसकी नॉर्मल रेंज में है। तो हमें इसका वज़न सही करना पड़ेगा, तब ये उस कैटेगरी से हटेगा। अब बताएंगे आपको कि आप क्या करेंगे। हमने कल भी आपको एक चार्ट दिया था, आपने इस चार्ट में जाना है और इसमें उम्र के हिसाब से देखिए सबका डाटा लिखा हुआ है। और ये चार्ट हमने कल अपनी वीडियो में आपको शेयर भी किया था, तो आपने यहाँ से इनकी नॉर्मल रेंज देख लेनी है, और नॉर्मल रेंज आपने इस माह भरनी है। कहाँ पे भरनी है? यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे देखिए आपने उनकी लंबाई भरनी है और यहाँ पे उनका वज़न भरना है, ठीक है। और जब आप उनका नॉर्मल लंबाई और वज़न भर देंगे, उसके बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। अब जब आप इसे सबमिट कर देंगे ना, नॉर्मल वज़न जो हमने आपको चार्ट दिखाया था, और जो हमारे चैनल को रोज़ देखता है उन्हें पता है कि रोज़ 8 बजे वीडियो आती है, तो वो धीरे 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 करके यहाँ से सीख के जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये हमें आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम एक ह्यूमन नेचर के अंदर रहते हैं। यदि आप किसी बच्चे को जब ABCD सिखाते हैं या 1 से 100 तक गिनती भी सिखाते हैं, तो वो एक दिन में नहीं सीखता है। जब उसे धीरे 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 रोज़ वो देखता है, तब उसे आभास होता है, और उसके बाद वो सब चीज़ें उसकी मेमोरी में बैठ जाती हैं। तो जो सोचते हैं कि मैं आता है, वो आधी वीडियो छोड़ के तो चले गए होंगे, और उनको फ़ायदा यही होगा कि वो वास्तव में जब बीच में फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, तब वो अपना दिमाग घुमाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखेगा। अब हमने क्या कहा कि आपने उसका नॉर्मल वज़न वहाँ से ही किया। अब क्या होगा कि वो ये सेम जो बच्चा था, इसे यहाँ आने में, यानी नॉर्मल रेंज में आने में क्या होगा, 2 से 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। कभी कभी ये 1 महीने में हट जाता है और कभी कभी ये 2 महीने में हट जाता है। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने उसका डाटा इस माह से ही भर दिया है, और धीरे धीरे आके ये अपने आप ही वहाँ अपनी नॉर्मल स्टेज में चले जाएगा। तो हमने आपको बता दिया, इसमें समय लगता है, कि ये डाटा जब रिफ्रेश होता है इसमें बहुत टाइम लगता है ना। तो जब ये डाटा रिफ्रेश होगा तो ये बच्चा कहाँ आ जाएगा, अपने आप ही नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। आपको परेशानी होना, क्योंकि आपने इस माह उसका वज़न सही कर दिया है, तो वो आपके ऑनलाइन में सही दिखाने लग जाएगा। लेकिन जब आपके फ़ोन पे जो होगा, वो आपको उसको 2 से 3 महीने का समय ले सकता है। तो ये तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब वो बच्चा की आप सही डाटा भर देंगे, तो वो उसके लिए आपको 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपने इस महीने उसका वज़न सही कर देना है। और वज़न सही कैसे करना है हमने आपको बता रखा है। हमने कल आपको पूरी वीडियो बताई, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लीजिए हमारी। अब उसके बाद देखिए, ये तो हुआ पहला कारण कि आपने उसको सेम से कैसे सुधार के लाए। और हमने आपको पहले ही कहा है, आपने उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है जो वास्तव में आपके सेम में, क्योंकि देखिए उनकी लाइफ खतरे में है, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके सरकार के सामने उनके आंकड़े को रखें और उनकी लाइफ सेविंग पर ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उनके पोषाहार पर ध्यान दें, ताकि उनको लाभ हो जीवन का, उनकी लाइफ जो है वो खतरे में ना रहे। हमने उनकी लाइफ भी बचानी है। लेकिन हाँ, यदि आपकी मिस्टेक भी है और आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल सही बच्चा है और हमारी गलती से हुआ है, या कोई मशीन या टेक्निकल फ्रॉड से हुआ है, तब आप उसे सही कर सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। चलिए, अब आप ये बच्चे समझ गए होंगे कि सेम से वापस कैसे लाते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने क्या थी, कि आप देख रहे हैं जब आप पोर्शन ट्रैकर में वज़न भरते हैं, तो कई बार आपको ऐसा दिखा देता है, यानी वज़न का ऑप्शन ही नहीं दिखाता है, सीधा सबमिट का ऐसा ऑप्शन दे देता है। इसको आप कैसे सही करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पोर्शन ट्रैकर को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद डिलीट करने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर उसे दोबारा वहाँ पे पोर्शन ट्रैकर लिखना है, उसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपका ये वाला जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप से हट जाएगी। अब तीसरी बात करते हैं कि क्या होता है, कई बार आप बच्चों के वज़न भरते हैं
और वज़न भरने के बाद वो आपका क्या होता है, यहाँ जो पेंडिंग वाला ऑप्शन होता है, वो पेंडिंग वाले ऑप्शन यहाँ से बच्चे जाते ही नहीं है। तो इसकी भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इतना बिजी रहता है कि जब आपने उसका मार्क किया है, यानी जब आपने उसकी डिटेल भरी है, उसमें राज्य की बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका प्रयास करती है, तो सॉफ्टवेयर इतना बिजी रहता है कि वो उस डाटा को यहाँ लेता ही नहीं है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने अगले दिन उसका डाटा भरना है। ये आपको याद रखना है कि आपने अगले दिन उसका डाटा भरना है, वो उस दिन वो डाटा लेगा भी नहीं और आपने अगले दिन भरना है। दूसरा हमने आपको बता दिया है कि यदि आपने किसी बच्चे का आज डाटा गलत भर दिया, माना बात मैंने आज ये डाटा भरा और अब भरने के बाद मैंने ये सबमिट वाला बटन दबाया और सबमिट के बटन दबाने के बाद मुझे लगा कि मुझसे गलती हो गई है, तो आप अगले दिन जाके भी उस डाटा को सही कर सकते हैं। तो आपको क्या पता चला, एक तो आपको जो गलत डाटा आपने भरा वो आप अगले दिन जाके उसे सही कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा हमने बता दिया कि यदि आपके सामने सीधा ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने पोषण ट्रैकर को अनइंस्टॉल करेंगे और प्ले स्टोर में जाके इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे और आपका वो डाटा भी हो जाएगा। तीसरा हमने आपको बताया कि जब आप किसी लाभार्थी का वज़न भरते हैं तो वो आपका क्या होता है, कई बार आपका यहाँ से यहाँ नहीं आता, तो वो सॉफ्टवेयर बिजी रहता है, तो आपने अगले दिन जाके उसका वज़न भर देना है, वो आपका वहाँ से वहाँ आ जाएगा। आपने तब तक ये करते रहना है जब तक आप इस वाले खाने को, पेंडिंग वाले को, जीरो नहीं कर देते। अगला सवाल हमसे पूछा था कि पोषण ट्रैकर में वज़न कब कब भरा जाता है, उसके बारे में हमें बताइए। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि पोषण ट्रैकर में 5 तारीख को वज़न दिवस आपके सेंटरों में मनाया जाता है, लेकिन आप अधिकतम 2 दिन का समय और ले सकते हैं। कभी आपके बीच में संडे आ जाता है और कभी आप आवश्यक सूची में हो, छुट्टी में हो, अवकाश में हो, तो आप 5 से लेकर 7 तारीख तक अपने डाटा को ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको 3 दिन का समय मिलता है, तो 3 दिन के समय के अंदर आप अपने पोषण ट्रैकर में अपने डाटा को भर सकते हैं। चौथी चीज़ आपको बताएंगे, आपको जब किसी लाभार्थी को जोड़ते हैं, किसी भी बच्चे को आप जोड़ेंगे तो उसका अगले दिन आपको वज़न भरना है, क्योंकि वो आपका डैशबोर्ड में आपको बकाया में ज़रूर उसका नाम दिखा देगा। इतनी सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। हमारे चैनल में जिनको एक काले रंग का बटन दिखाई दे रहा है, केवल जिनको काले रंग का बटन दिखाई दे रहा है वो देखिए, नीचे काले रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस बटन को दबाएगा। जैसा आप इस बटन को दबाएंगे तो आपको यहाँ पे घंटी का निशान बन जाएगा। आप उसके बाद ये घंटी का बटन दबाएगा और घंटी का बटन दबाने के बाद आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पे ऑल वाला बटन जब दबाएगा और इससे क्या होगा, यूट्यूब आपको मैसेज करने लग जाएगा और उसका कोई पैसा नहीं है। देखिए, कितनी सारी आंगनबाड़ी सेविकाएँ आती है और अपना 100% करती है, थोड़ा समय निकालती है, रोज़ आएगा 8 बजे और अपनी ट्रेनिंग लीजिएगा और अपने रिकॉर्ड को 100% बनाएगा। क्योंकि देखिए, पोषण ट्रैकर का जो रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन का जो कार्य होता है, वो आपकी समय सीमा में निर्धारित होती है। यदि आपने एक बार डाटा छोड़ दिया तो अगले दिन आप उसको सही नहीं कर सकते हो। तो आपको धीरे धीरे ये डाटा अपना 100% करना है, क्योंकि आपका मानदेय भी यहाँ से निकलेगा। आने वाले समय में आपकी MPR भी यहाँ से निकलने वाली है। तो हमारे चैनल से बने रहेगा, हम सारे अपडेट आपको बताते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। और आप जानते हैं कि हमारी एक मैम है, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। कला सूद मैम है, शिमला से हमारी वीडियो देख रही हैं। कल हमने उनका कमेंट भी पढ़ा था, उनको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम, हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर भी करेंगे और आएंगे रोज़ 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपकी कोई वीडियो ना छूटे और आप यहाँ पे 100% अपने नॉलेज को लें। चलिए, मिलेंगे कल 8 बजे नए टॉपिक के साथ। कल हम लाएंगे THR के ऊपर वीडियो, THR में मैसेज कैसे जाएगा, यदि आप THR महीने में 2 बार दे रहे तो तब कैसे अपडेट करेंगे, यदि आपके पास THR नहीं है तब कैसे अपडेट करेंगे, कल वाले आने वाली वो वीडियो। तो अपना उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा ताकि आपकी वो वीडियो ना छूटे। चलिए, मिलेंगे कल 8 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।